नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। विश्व के नक्शे पर भारत वो देश है जहां के कण कण में रहस्य छिपा हुआ है। भारत धर्म, संस्कृति और मंदिरों वाला देश है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका रहस्य आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली है, जिसे सुलझाते सुलझाते वैज्ञानिक भी परेशान हो गए, लेकिन आज भी वो राज ही बना हुआ है। कहने का अर्थ बस इतना है कि ये मंदिर समझ से परे है। फिर चाहे वो गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन गंगा मंदिर हो, या बक्सर का त्रिपुर सुंदरी मंदिर हो, या फिर टिटलागढ़ का रहस्यमय शिव मंदिर, या कांगड़ा का भैरव मंदिर। इन मंदिरों में रहस्य का वो खजाना छिपा हुआ है जिसे सुलझाने आए वैज्ञानिकों को भी उल्टे पांव लौटना पड़ा। आइए जानते हैं कि इन मंदिरों का क्या रहस्य है और क्यों इन्हें जानने के लिए किए गए तमाम प्रयासों का परिणाम शून्य रहा, जिसके बाद रिसर्च वर्क को बंद करना पड़ा। नंबर 1, गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर। पहले नंबर पर आता है गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन गंगा मंदिर। यह मंदिर किसी अद्भुत रहस्यों से कम नहीं है। इस मंदिर के रहस्य का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां स्थापित शिवलिंग पर हर साल एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है जैसे गंगा मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजरी हो। ये किस वजह से होता है, ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 2, मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर। ये मंदिर बिहार के बक्सर में स्थित है। तकरीबन 400 साल पहले मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी स्थापना के बारे में जिक्र मिलता है कि एक तांत्रिक ने ही इसकी स्थापना की थी। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक अलग तरह की शक्ति का आभास हो जाएगा, लेकिन मध्यरात्रि में मंदिर परिसर से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि ये आवाजें देवी मां की प्रतिमाओं के आपस में बात करने से आती है। आसपास के लोगों को भी ये आवाजें साफ साफ सुनाई देती है। मंदिर से आने वाली आवाजों पर कई पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, लेकिन परिणाम में निराशा ही हाथ लगी। फिलहाल पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी यही मान लिया कि कुछ तो है जो मंदिर में आवाजें आती हैं। नंबर 3, उड़ीसा का अनोखा शिव मंदिर। टिटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुमड़ा पहाड़ है जिस पर एक अनोखा शिव मंदिर स्थापित है। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता। यहाँ एसी से भी ज्यादा ठंड होती है। हैरानी का विषय यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार होता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही एसी से भी ज्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। हालांकि ये वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे क्या रहस्य है, आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 4, कांगड़ा का ब्रजेश्वरी देवी मंदिर। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में भैरव बाबा की अनोखी प्रतिमा है। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जैसे ही कोई परेशानी आने वाली होती है तो भैरव बाबा की इस मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। स्थानीय नागरिक इसी से आने वाले समस्याओं का पता लगा लेते हैं। बता दें, मंदिर में स्थापित ये प्रतिमा 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब भी उन्हें प्रतिमा से आंसू गिरते हुए दिखते हैं, वो भक्तों के संकट काटने के लिए प्रभु की विशेष पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। हालांकि भैरव बाबा के इन आंसुओं के पीछे का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। नंबर 5, तमिलनाडु का ऐरावतेश्वर मंदिर। तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बता दें, ये बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। इस मंदिर को बेहद खास वास्तु शैली में बनाया गया है। मंदिर की खास बात है 3 सीढ़ियां जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग धुनें सुनाई देती हैं।
लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है, इस पर से भी पर्दा नहीं उठ पाया है। ये मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिवजी की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। बता दें, ये मंदिर महान जीवन चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। साथ ही इसे यूनेस्को की ओर से वैश्विक धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। नंबर 6, कानपुर का भगवान जगन्नाथ मंदिर। कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के बेहटा गांव में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर में मानसून आने से ठीक 15 दिन पहले मंदिर के छत से पानी टपकने लगता है। इसी से आसपास के लोगों को बारिश के आने का अंदाजा हो जाता है। कहा जाता है मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है। यहाँ मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इनके अलावा मंदिर में पद्मनाभम की भी मूर्ति स्थापित है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि सालों से वो मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों से ही मॉनसून के आने का पता करते हैं। कहते हैं इस मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों के हिसाब से ही बारिश भी होती है। अगर बूंदें कम गिरी तो ये माना जाता है कि बारिश भी कम होगी। इसके उलट अगर ज्यादा तेज और देर तक बूंदें गिरी तो ये माना जाता है कि बारिश भी खूब होगी। बताते हैं कई बार वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञों ने मंदिर से गिरने वाली बूंदों की पड़ताल की, लेकिन सदियां बीत गई हैं। इस रहस्य को आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि आखिर मंदिर की छत से टपकने वाली बूंदों का राज क्या है। तो ये थे भारत की वो तमाम मंदिर जिनका रहस्य जानने पहुंचे वैज्ञानिक भी हार गए। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन तमाम रहस्यमय मंदिरों में से आप कहां दर्शन कर चुके हैं और अगर नहीं किए हैं तो कब करने जा रहे हैं। करते हुए और ये वो तस्वीर, भव्य तस्वीर, प्रधानमंत्री पुष्पांजलि माल्यार्पण और पुष्प अर्पित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर 9.5 फीट ऊंची गन मेटल से तैयार ये मूर्ति ये बनाई गई है। न सिर्फ महाराष्ट्र और पुणे के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बहुत ही गौरव का पल, गौरव के ये क्षण। और तमाम जो वहाँ पे डिग्नेटरीज मौजूद हैं, गणमान्य लोग मौजूद हैं, वो सभी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर। और जो एक संगठन शक्ति की बात मैं कर रहा था, क्योंकि आज के दिन ये जानना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन तस्वीरों के पीछे की जो कहानी है, जो समझ है, उसे और भी दुरुस्त किया जाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठाओं को इकट्ठा करके उनकी शक्ति को एकजुट करने का काम किया था और एक महान मराठा राज्य की उन्होंने स्थापना की थी, एक अच्छे संगठन शक्ति के तौर पर। और आज भारत जो कि विविधताओं से भरा देश है,